नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मोहलियार स्वागत करता हूं आप सभी का डेली डोज के इस नए एपिसोड में। आज की तारीख वापस से कुछ काम की खबरें कर रही हैं आपका इंतजार, तो आइए पहली खबर आपके सामने सर्व करता हूं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बार फिर चाहती है कि सारी टेलीकॉम कंपनीज अपने ग्राहकों के लिए अच्छे ऑफर्स ले आए। अभी कुछ दिन पहले जब पहले चरण का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो ट्राई के आदेश अनुसार सारी कंपनीज ने आप सभी के लिए प्लान्स की वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। उसमें हालांकि बहुत बेनिफिट नहीं दिया था जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने, बीएसएनएल ने थोड़ा दिया था। एक बार फिर लॉकडाउन के बढ़ने की वजह से ट्राई चाहता है कि ये सारी कंपनीज आप सभी के लिए और अच्छे ऑफर्स ले आए। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम जियो, जो कि हमेशा दिलेरी के लिए अपने फेमस है लोगों के बीच, वो एक बार फिर से 1 GB या 2 GB रोज के लिए फ्री करे, एटलीस्ट जब तक लॉकडाउन है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें आप जान सकते हैं कि 20 अप्रैल से कौन सी सेवाएं शुरू होंगी अपने देश में। ये जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक है, लेकिन अगर 3 मई तक सारी सेवाओं को स्थगित करेंगे तो इससे बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी देश को। तो 20 मार्च से कई सारे सेक्टर में कई सारी चीजों को अनुमति दी जा रही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रेन चलेंगी, लेकिन कार्गो और पार्सल ट्रेन ही चलेंगी, आम लोगों के लिए सफर नहीं चालू होगा। एयरपोर्ट्स की बात करें तो हवाई जहाज भी उड़ेंगे, लेकिन केवल और केवल कैरियर एयरप्लेन्स। साथ में ट्रकें भी चलेंगी रोड पे। ट्रक बनाने की जो दुकान होती हैं, रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं, वो भी चलेंगी, जो कि हाईवे के अगल बगल होती है। और ढाबा भी ओपन रहेंगे ताकि ट्रक ड्राइवर खाना भी खा सकें। तो अगर इनमें से आप किसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो फिर 20 अप्रैल से तैयारी बांध लीजिए। इसके अलावा और भी अदर सेक्टर्स के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, आईटी कंपनीज, इनके लिए भी गाइडलाइंस जारी हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। किसी को भी ऑनलाइन कुछ मंगाना होता है तो यहीं से मंगाते हैं ज़्यादातर। अभी की बात करें तो इनकी सेवाएं बंद हैं, डिलीवरी नहीं हो रही है एसेंशियल सर्विसेज के अलावा। एक लीक और रिपोर्ट की माने तो मई के महीने में इनका एक जबरदस्त ऑफर आ सकता है। ये ऑफर होगा एक सेल में ये ब्रांड से कह चुके हैं कि अपनी स्टॉक्स आप बांध लीजिए। जितनी इधर कम सेल हुई है उस ऑफर, उस सेल के दौरान हम इसको कोप अप कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो आप सभी भी तैयार रहिए, कुछ पैसे बचा के रखिए। मई में जब ये लॉकडाउन हटेगा तब Amazon और फ्लिपकार्ट आप सभी के लिए बढ़िया सस्ते सस्ते डील्स ले आएंगी, तो उसमें आप अच्छी सी शॉपिंग कर सकेंगे। कल ट्यूसडे को डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ने क्लियर कर दिया कि वो कोई पैसा नहीं देने वाले हैं WHO को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी एजेंसी है जो कि यूएन के अंडर आती है और ये काम करती है और देशों के फंडिंग के माध्यम से। इसको चलने के लिए भी कुछ पैसों की जरूरत होती है, तो सारे देश इसको पैसे देते हैं, क्योंकि WHO का काम है इंसानियत की सेवा करना, ना कि किसी एक देश की। अमेरिका इसका सबसे बड़ा फंडर था, सबसे ज्यादा पैसे अमेरिका ही देता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूएस और WHO के बीच हालात अच्छे नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि WHO चाइना की तरफदारी कर रहा है। चाइना ने इस वायरस के बारे में लोगों को नहीं बताया और WHO इस पे कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहा है। इस पे WHO के चीफ सेक्रेटरी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप पॉलिटिक्स न करिए और हमें अपना काम करने दीजिए, नहीं तो आपको और ज्यादा कफन मंगाने पड़ेंगे, बॉडी बैग्स मंगाने पड़ेंगे बेसिकली। अब डोनाल्ड ट्रंप भी ठहरे दुनिया के सबसे ताकतवर देश के प्रेसिडेंट और उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कोई भी पेमेंट नहीं देने वाले हैं WHO को। इस पे चीफ सेक्रेटरी का जवाब है कि हम इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, हमें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। 29 मार्च को शुरू होने वाला था IPL 2020। IPL इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स शो है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था 15 अप्रैल के लिए। पर 15 अप्रैल को भी लॉकडाउन रहेगा, जिसकी वजह से BCCI ने क्लियर किया है, सौरभ गांगुली जी ने क्लियर किया है कि हम नहीं जानते हैं कि अब कब हो सकेगा IPL। ये भी हो सकता है कि इस साल IPL हो ही ना, क्योंकि जैसे आसार दिख रहे हैं उस हिसाब से सितंबर में ही हो सकेंगे IPL। क्योंकि मई के महीने में जब लॉकडाउन हटेगा तो अचानक से नहीं सब बाहर आ जाएंगे, लोगों के अंदर डर भावना रहेगा, स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, टिकट्स नहीं बिकेंगी, तो काम कैसे होगा। तो हो सकता है कि 2020 में IPL हो ही ना। जैसे इस पे कुछ खबर आएगी हम आप सभी को अपडेट करेंगे। कुछ क्वारंटाइन शब्द का उपयोग आप पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा किए होंगे।
और इसके पहले आप इस शब्द को जानते भी नहीं थे। ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आया है क्वारंटा गिरोनी शब्द से, जिसका अर्थ होता है 40 दिन। 40 दिन क्यों? 14वीं शताब्दी में जब ब्लैक डेथ फैला था, बबोनिक प्लेग फैला था, उससे करोड़ों लोगों की मौत हुई थी। तो यूरोप के वेनिस शहर में जो भी नए शिप्स आते, उसको तट से कुछ दूर एंकर पे खड़ा होना पड़ता था 40 दिनों तक। 40 दिन तक वो ठहरते तो उनका वायरस मर जाता और फिर उस शिप को आने दिया जाता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अगर कोई बाहर से आता है तो उसको डॉक्टर्स या पुलिस प्रशासन क्वारंटाइन करके रखते हैं 14 दिनों के लिए। तब ये 40 दिन था और वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। सरकार के नए गाइडलाइन के हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज अपना काम करती रहेंगी। अगर आप एटीएम से पैसे निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल जाके निकाल सकते हैं, बिल्कुल रेगुलर तरीके से। बैंक्स अपना काम करती रहेंगी, आरबीआई अपना काम करती रहेगी, सेबी अपना काम करती रहेगी। तो आपके पैसे जो बैंक में हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि कहीं इस पे पाबंदी ना हो जाए कि आप इतने दिन में इतने ही पैसे निकाल सकते हैं या ऐसा कुछ। अभी के लिए चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि जब आप एटीएम में जाइएगा तो बहुत एहतियात बरतिएगा। कोशिश कीजिए एक ग्लव लेके ही एटीएम में जाए, क्योंकि एटीएम मशीन एक ऐसी चीज़ है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं और मशीन को छूते हैं। ग्लव्स का प्रयोग और मास्क का प्रयोग बिल्कुल प्राथमिकता के साथ होना चाहिए। फाइनली WHO ने बताया है कि किसी भी देश में लॉकडाउन को किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। 6 बिंदु हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, जब ट्रांसमिशन इज कंट्रोल्ड, अगर ट्रांसमिशन बढ़ नहीं रहा है, केसेस बढ़ नहीं रहे हैं तो लॉकडाउन को हटा सकते हैं। दूसरा, अगर हेल्थ सिस्टम कैपेबल हो जाए तब। जितने पेशेंट हैं उतने बेड्स रहें, जितने पेशेंट बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से बेड्स भी बढ़ते रहें, तब ऐसा किया जा सकता है। आउटब्रेक जो रिस्क है वो मिनिमम रहे, मतलब कि ट्रांसमिशन 1, 2, 5, 10 बढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन चल रहा है या फिर केसेस दिन प्रतिदिन ज़्यादा हो रहे हैं, तब लॉकडाउन बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता। प्रिवेंटिव मेजर्स अगर टेकन है, मतलब कि लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत ही स्कूल कॉलेजेस को नहीं चालू किया जाए, रोड पे भीड़ इकट्ठा नहीं की जाए, कैफेस में भीड़ इकट्ठा ना हो, हर जगह पर एहतियात बरतने के साथ काम हो, रेस्टोरेंट के किचन में सैनिटाइजेशन अच्छे से हो, तो प्रिवेंशंस को भी ध्यान में रखना है। कम्युनिटी शुड बी फुल्ली एजुकेटेड, मतलब कि सरकार को अपनी जनता को बताना चाहिए कोरोना वायरस के बारे में, कैसे फैलता है, कैसे इससे बचाव करना है। और लास्ट, फेक मैसेजेस नहीं चलने चाहिए देश में। आज के लिए दोस्तों इतनी खबरें थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे जानकर बहुत खुशी होती है कि डेली डोज के माध्यम से किया जाने वाला हमारा प्रयास सार्थक दिख रहा है। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।